आज के कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने आर डी शर्मा से 2 क्वेश्चंस लिए हैं। पहले देखिए, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी मेड बाय यूजिंग 5 फ्लैग्स फ्रॉम 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। देखो, ये 5th क्वेश्चन इस तरह से है, इसका सोल्यूशन किया जाए कि हमारे पास 8 फ्लैग्स हैं। चलो, एक का कलर ए है, एक का बी है, एक का सी है, एक का डी है, एक का ई है, एक का एफ है, एक का जी है, एक एच है। ठीक है। अब हमसे कहता है कि इसके कितने सिग्नल्स बना सकते हैं 5 फ्लैग्स अगर यूज किए जाए। तो एक सिग्नल तो ये हो गया, एक सिग्नल ये हो गया, तो कितने बनेंगे ये समझाना है हमें। तो हम बता दें आपको, तो तरीका ये है कि 8 फ्लैग्स में से हमने 5 फ्लैग्स ले लिए, 8C5। अब 5 फ्लैग्स को जब ये ए बी सी डी ई ले लेंगे तो फिर ई को यहां रख सकते हैं, ए को वहां, डी को यहां, सी को यहां। तो इस तरह से हम चेंज भी कर सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है टोटल number of signals we can give with the help of 5 flags, and we have only 8 flags of different colors. तो 8C5 क्या होता है? तो 8 into 7 into 6 अपॉन 3 into 2 into 1 होता है। 3 2 जा 6, ये होगा 56 और 5 फैक्टोरियल होता है 120। तो मल्टीप्लाई कर दो, 0 56 0 जा 56 2 जा 112, carry 11, 56 1 जा 56, 56 11 67। दिस आंसर नोट कर लो। अब दूसरा देखा जाए। क्वेश्चन को समझने के लिए ऐसा कीजिए, यहाँ ना लिखिए, यहाँ दिख ही नहीं रहा है। अब ये हो गया 5th क्वेश्चन जो आर डी शर्मा में दिया हुआ है। अब 6th देखिए। 6th कैसे है कि 6 यूं है कि कितने सिग्नल्स बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स ही बताना है, नंबर ऑफ सिग्नल्स। अब कितने फ्लैग्स लेने हैं? एक फ्लैग लेके भी सिग्नल बना सकते हो, 2 भी लेके, 3 भी लेके। तो अगर एक लेना है तो 6C1। अब 1 है तो 1 का कोई अरेंजमेंट होगा ही नहीं, ए को चाहे ऐसे रखो, चाहे ऐसे रखो, चाहे ऐसे रखो, ए ही पढ़ा जाएगा। 6C2, 2 सिग्नल लिए गए। अगर 6 फ्लैग्स हैं, जैसे एक का ए, एक बी, एक सी, एक डी, एक ई, एक एफ है, तो अगर हमने 2 ले लिया तो ए बी ले लिया तो बी ए भी बनेगा। तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। 6C3 ले लो तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। 6C4 ले लो, 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। 6C5 ले लो तो 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। एक और ले लो 6C6, जब इक्वल हो जाए तभी रुको। 6 फैक्टोरियल। अब देखो 6C1 की वैल्यू 6 होती है, 6C2 की वैल्यू 15 होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है। 6C3 की वैल्यू अभी हमने बताया था कि 6C3 की वैल्यू क्या होती है, तो होती है 20 और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है। 6C4 की वैल्यू उतनी हो, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है। 6C5 की वैल्यू 6 होती है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है, 6C6 की वैल्यू 1 होती है और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 होती है। तो सबको एडिशन कर लिया जाए। 6 पहले मल्टीप्लाई, 15 थर्ड जे बोर्ड मॉस कहता है पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो 6 में 120, 15 4 जा 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 2 जा 30, 360, 720 720 720 720 420 420 720 720 1420, सॉरी 630 36, इसको पढ़ा रहने दो। इनको ऐड किया जाए 0 480 और उसको कर लिया 720 720 1440, दोनों को ऐड किया तो ये 14 18 18 19 14 4 18 19 19 20 प्लस 36 तो 1956। दिस आंसर कह रहा है कि प्लेन में 10 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन 4 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में है। 4 5 6 7 8 9 10, चलिए इससे एक ही लाइन बनेगी। अब कह रहा है कि कितने लाइंस ऑब्टेन हो सकते हैं। तो देखा जाए, ये एक लाइन ये बनी, एक लाइन ये बनी, एक लाइन ये बनी, एक लाइन ये बनी, एक लाइन ये, बहुत सारी लाइन बन सकती है। तो कितनी लाइंस बनेंगी? तो देखो टोटल लाइंस हमेशा 10 में से 2 पॉइंट्स लेने पे लाइन बनेगी। 2 पॉइंट्स देखो मिला, एक लाइन बन गई। तो 10C2
तो फिर कर लो, सॉल्व कर लो। 10 इंटू 9/2, 45 लाइन्स बन गई। अब क्या करना है कि लेकिन ये तो एक ही लाइन बन रही है। अब देखो सी जो 4 पॉइंट्स है, लाइन्स मेड विद 4 स्ट्रेट पॉइंट्स, 4 कोलिनियर पॉइंट्स, स्ट्रेट ना कहो, कोलिनियर पॉइंट्स, उससे बनेगा 4C2। तो देखो 4 इंटू 3/2, 6 लाइन्स बनेगी जो बेकार हो जाएंगी, एक ही लाइन रहेगी वो। तो देख लो टोटल लाइन्स जो बनेगी 45 माइनस 6 लाइन्स उससे सब्ट्रैक्ट कर दी हमने जो बनी, लेकिन एक लाइन तो है तो एक लाइन ऐड कर दो। 45 माइनस 6 होगा 39 और प्लस 1 40 ये आंसर हो जाएगा। एक बार और समझिए, ये कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी वेज 5 रिंग्स है और हमें अब इन सारे सब अपनी 4 उंगलियों में डालनी है, अंगूठे में नहीं डालना है, बाकी 4 उंगलियों में डालना है। और एटलीस्ट किसी हर एक में कम से कम एक हो, कम से कम एक का मतलब 2 भी हो सकता है, कम से कम एक मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से कम नहीं हो सकता कि 0 नहीं कर सकते किसी में। तो वेज नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, वेज वो हो जाएगा 5 में से आप 4 चुन लो और फिर 4 फैक्टोरियल वेज से उसको अरेंज कर दो। और आफ्टर दैट जो एक रिंग बच जाएगी वो रिंग आप फिर से किसी एक उंगली में डाल दोगे, किसी एक रिंग में 2 कर दोगे। एक तो ये वेज है याद करने के लिए 480 आएगा कैलकुलेट करोगे तो। दूसरा वेज ये है, दूसरा वे कि आप ऐसे बना लो, 4 उंगलियां हैं आपकी, इसमें आप 5 में से कोई रिंग डाल सकते हो। इसमें 5 में से एक यहाँ खत्म हो गई तो अब 4 ही रह गए, तो 4 इसमें डाल सकते हो। अब एक यहाँ खत्म हो गई तो 3 ही रह गए, फिर 2 ही रह गए, तो 120 वेज से डाल सकते हो। फिर एक जो बच गई वो इस उंगली में डाल दो या इस उंगली में डाल दो या इसी उंगली में डाल दो, 4 वेज ये बन रहे हैं। तो 4 से आप कर दो मल्टीप्लाई 480 वेज से आंसर। क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फाउंड। अब 6 डिजिट नंबर एक बनाना है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर बनाना है और यही नंबर यूज कर सकते हो। अच्छा 6 डिजिट नंबर के लिए जरूरी है कि यहाँ 0 ना हो, क्योंकि 0 6 2 5 7 8 कुछ लिखोगे तो 6 डिजिट नंबर नहीं 5 डिजिट नंबर माना जाएगा, 0 नहीं पढ़ा जाएगा। तो यहाँ आपके ऑप्शन है 2, फिर आगे ऑप्शन आपके 3 है, फिर भी 3 है, रिपीटिशन अलाउड है, 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है। तो नंबर ऑफ नंबर्स कितने हो गए, 2 इंटू 3 का पावर 3 का पावर 6, 2 इंटू 3 का पावर 6 होता है आपका 3 का 9 का पावर 3, 9 का पावर 3 यानी 2 729 1458 आंसर। क्वेश्चन लिखा है कि 8 डिफरेंट टॉयज हैं, 8 डिफरेंट टॉयज हैं और 5 बच्चों में बांटना है, डिस्टिंक्ट टॉयज। तो देखो एक बॉय है B1, इसके पास कितने आ सकते हैं, इसके पास 8 खिलौने रखे हैं, ABCDEFGH 4 8 है ना। अब ये जा सकता है 5 में से किसी बच्चे के पास जा सकता है, ऐसे ये भी 5 के पास जा सकता है किसी के पास भी। तो ये जा सकता है 5 वेज से, ये भी 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 5 वेज से, सबके वैल्यू मल्टीप्लाई लगा दो तो आ गया आपका 5 का पावर 8। कैलकुलेट करना चाहो तो 5 पावर 4, 5 पावर 4 होता है आपका 625 इंटू 625, मल्टीप्लाई कर देना, 5 से मल्टीप्लाई करो 3125 इंटू 125, 31 5 से और मल्टीप्लाई करोगे तो 15625 हो जाएगा, आएगा 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 जा 12 कैरी, 15 2 जा 50, 62 कैरी 6, 15 6 जा 150, 156 कैरी 15, 15 5 जा 125, 125 15 140, 140 कैरा 14, 15 1 जा 15, 15 40 39 दिस आंसर। इतने वेज से खिलौने